तो हमारे क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपी बोर्ड में आपका जो ITES का एनुअल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसके लिए मैं आपको बेटा 6 तरह के क्वेश्चन पेपर दूंगा। सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी, ई और एफ। यदि मेरे द्वारा जो बताए गए आप 6 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लोगे ना, तो ये समझ लीजिए आपका जो पेपर है 100 नंबर का आने वाला है, और उन 100 नंबर में से ठीक है आप आराम से 90+ अंक प्राप्त करो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है अपना कि निम्नलिखित थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ये निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर तत्व शामिल नहीं है। ध्यान देना है, संचार चक्र के अंतर्गत चैनल भी आता है, प्राप्तकर्ता भी आता है, प्रेषक भी आता है, डिकोडिंग भी आता है। ध्यान देना है कौन कौन आता है, एक तो डिकोडिंग भी आता है, प्रतिक्रिया भी आती है, बस नहीं आता है तो समय। ठीक है, अगला हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है। हाइपरलिंक जो है इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है Ctrl+K। निम्नलिखित तालिका में रो के रूप में दर्शाया जाता है। रो के रूप में दर्शाया जाता है तो रिकॉर्ड को दर्शाया जाता है, इसको रिकॉर्ड को। स्टाइल मेन्यू को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। स्टाइल मेन्यू जो है इसको एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं, तो यहां से हम बात करें तो फाइल फंक्शन का, साइड बार मेन्यू का, कि टूल बार फॉर्मेटिंग का, कि उपरोक्त तो सभी, तो सभी का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। निम्न में से किस टूल बार में लेबल टूल है, तो फार्म कंट्रोल टूल बार हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सर्कल, तो इसके लिए आएगा टाइम। दूसरा जो है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक, तो Ctrl+K हो गया, Ctrl+K। तीसरा है हमारा यहाँ पर कि रिप्रेजेंटेड एज रो इन ए टेबल, तो रिकॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द स्टाइल मेन्यू, तो यहाँ से आ जाएगा फाइल फंक्शन, साइड बार मेन्यू, टूल बार फॉर्मेटिंग, कि ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव आंसर रहेगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स कंटेन्स द लेबल टूल, यहाँ से आपका रहने वाला है अंतिम जो है वो जाएगा फार्म कंट्रोल टूल बार। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं रिक्त स्थानों का। तो विकल्प इमेज के गैर अवांछनीय हिस्से को काट देता है। तो देखिए कट जो होता है ना, कट जैसे आप कंप्यूटर में देखा हो तो कट जो करते हैं ना, उससे आपकी फाइल पूरी कट जाती है। क्रॉप जो है वो इमेज की जो फालतू चीजें उसको हटाता है, तो क्रॉप यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इमेज फाइल के सही विकल्प एक्सटेंशन है, तो JPEG, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन नाम है, तो यहाँ से ODT इसका राइट आंसर रहेगा। इमेज का जो आकार है, इमेज का आकार बदलने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो रीसाइज का उपयोग किया जाता है। प्रतिशत संचार शरीर की गतिविधियां, चेहरे, हाथ आदि का उपयोग करके किया जाता है 20 से 25, तो यहाँ पर राइट आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी 20 से 25 नहीं 55 है, 55, तो 55 यहाँ पर राइट रहेगा। आगे बढ़ाएं जुलूस।
चलिए अगला क्या कह रहा है उसको देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स से ऑप्शन कट द अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज, तो क्रॉप ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइल एक्सटेंशन ऑफ फाइल इमेज जेपीईजी और फाइल एक्सटेंशन नेम ऑफ लाइबर ऑफिस राइटर, तो ODT। द चेंज साइज ऑफ द इमेज टूल इज यूज्ड री साइज, ठीक है, और कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर 55% रहेगा याद भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सत्य और असत्य। चलिए पहला पढ़ते हैं। स्टेटस बार डॉक्यूमेंट में पृष्ठों की संख्या बताता है, ठीक है। स्टेटस बार क्या करता है, डॉक्यूमेंट में पृष्ठों की संख्या क्या बताता है क्या, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये बात आपकी हो गई ये सत्य। डॉक्यूमेंट्स सेव करने के लिए कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, कंट्रोल एस जैसे करते हैं तो सेव एस का फॉर्म आ जाता है, अपने कंप्यूटर में देखा है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, नियोक्ता और कर्मचारी कार्यस्थल सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो ये बात भी आपकी सत्य बात है। एक बार टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स बन जाने के बाद में इसे एडिट नहीं किया जा सकता है क्या, असत्य बात है। अरे मन पड़े जब कर लो, मन चाहे तो करो, नहीं मन चाहे तो डिलीट कर देगी, ठीक है। एक सीट के लिए केवल एक परिदृश्य बनाया जाता है, ये बात भी असत्य है आपकी, ठीक है भैया। आगे बढ़े, अब यहाँ से ट्रू और फॉल्स है, तो इन ए डॉक्यूमेंट स्टेटस बार शो द पेज नंबर नाउ इज ट्रू। टू सेव कंट्रोल डॉक्यूमेंट सॉरी टू सेव डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल एस इज की यूज्ड, बिल्कुल राइट बात है, जो कि मैंने ऊपर बता ही दिया बेटा ना। यहाँ से ये भी आपका ट्रू है, और ये लिखा है वंस ए टीओसी यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट इज क्रिएटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड, तो ये बात आपकी हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़े, तो यहाँ से ओनली वन, ठीक है, स्केनरियो कैन बी क्रिएटेड फॉर वन सीट, तो ये आपका फॉल्स रहेगा। अच्छा, अब एक विशेष सूचना हमारे बच्चों के लिए है बेटा, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप की लिंक दे रखी है, NCERT कोचिंग आपका अपना ऐप है ये, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ बच्चों को कैसे कहाँ मिलेगा। देखिए प्ले स्टोर से तो आप अपना ये खुद का ऐप, अपना आपकी कोचिंग का ऐप है, मतलब आपकी खुद की कोचिंग है ये NCERT कोचिंग, बेटा इस पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन की सारी जानकारी एक वीडियो दिया है उस पर कर लेना है। फिर जाने के बाद में लॉगिन पे जाना है, लॉगिन कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये रिमेंबर मी याद टिक कर देना है, ताकि बार बार आपको पासपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्रिएट पहले आपको क्या करना है ना, रजिस्टर करना है बेटा, फिर आपको देखना है पेड एप्लीकेशन में जाना है, किसमें, पेड में, पेड कंटेंट में। पेड कंटेंट में जाने के बाद में आपको 10th क्लास में है, तो यहाँ से आपको 10th क्लास के लिए, जैसे मैंने भाइयों को बताया था एक वीडियो के लिए, तो यहाँ से देखो एड टू कार्ड है, तो हिंदी का आपको जैसे परचेस करना है मॉडल पेपर, मैथमेटिक्स का ITES, देखो IT और संस्कृत वाले बच्चों के लिए दोनों के लिए एक फोल्डर, जैसे जिसके पास IT रहता है उसके पास संस्कृत नहीं रहती, तो ये हो गया। इस तरीके से 6 ही सब्जेक्ट यदि आप सेलेक्ट करोगे बाबू, तो यदि 6 सब्जेक्टों को आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने देख सकते हैं हर एक के 100 रुपये बता रहा है, 125 था, डिस्काउंट दिया 100 हुए। जिसके बाद में भी मेरे विशेष बच्चों के लिए, जो बच्चे यहाँ पर, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर अपना, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, हमारे बाबू के लिए, ठीक है, ये विशेष 750 का पड़ता आपका 6 का, ठीक है, पर डिस्काउंट काट के 450 का डिस्काउंट करवा दिया मैंने समय के अनुसार, और 300 रुपये में आपके लिए पूरा, मतलब 6 विषय का 100 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, 100 का 50 का पड़ रहा है, नहीं एक विषय का, 6 विषय आपके, तो बेटा 6 विषय का नोट्स मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, अलग से कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, भले ही पढ़ो आप, पकी पकाई खीर दे रहा हूँ मैं तो मॉडल पेपर के रूप में, बाकी आपका सिलेबस से संबंधित सारी चीजें मैंने इस तरह से डिजाइन किया है इन मॉडल पेपरों को। बेटा यहाँ से QR कोड और पेमेंट लिंक, जैसे आप यहाँ पर QR कोड पर करोगे, सिंपल सी बात, एक QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा अभी सामने, सब काम ये AI करेगा। यहाँ से जैसे आप पेमेंट करोगे ऑटोमेटिकली आपके उसमें मॉडल पेपर खुल जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से जनरेट होगा, ये बेटा कुछ समय लेता है, देखो आप खुद ही, ठीक है। तो इस तरीके से जनरेट होने के बाद में
हो जाएगा। अच्छा, बच्चों की शंका है कि सर ये पता चले कि यार पेमेंट मॉडल पेपर डले या नहीं डले। ऑलरेडी डले हैं बेटा सब कुछ, ठीक है, पेड करोगे ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे, ठीक है। और मेरी जवाबदारी में नंबर है ना, पर्सनल नंबर, दिक्कत क्या आ रही है आपको, ठीक है। समय के अनुसार मैंने सारी चीजें बना दी बेटा, मुझे भी कुछ चीजें अपडेट करनी पड़ती है कि यार ये कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो बच्चों को मुझे प्रोवाइड कराना रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, ये मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए हो गया है, बाकी इतनी देर में जनरेट हो जाता है। ये देखो बेटा आपके सामने आ चुका है, ये QR कोड 9 मिनट के लिए ये अप्लाई हो जाएगा। ये QR कोड बन रहा है आपके सामने, नेट के ऊपर निर्भर रहेगा बेटा ना। आप जैसे इस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट करोगे ऑटोमेटिकली, ये तो स्क्रीनशॉट करके आपके गूगल पे, फोन पे से करा दो, या अपने मोबाइल में नहीं है तो ये स्क्रीनशॉट दुकान दुकानदार पे जिस पे करवाओ उससे करवा दो, ठीक है बेटा। अब ये बात है कि मुद्दे की बात ये है कि कई बच्चों के मन में ये शंका आती है कि यार फ्रॉड नहीं हो जाए, ये तो नहीं है। तो बाबू मैं क्या करता हूँ, मेरा मॉडल पेपर का काम है और मैं बच्चों को वही चीजें प्रोवाइड कराता हूँ अधिकतर की जिनके 100% चांस है एग्जाम में आने के, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, ठीक है। अपन इससे मतलब नहीं है, IT से मतलब पूरा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैं सब में आपकी मदद करूंगा। यहाँ पर तो फ्री कंटेंट तो दे रहा हूँ, वहां पे पढ़ोगे तो यहाँ ऐसा है कि यार बेटा तो पकी पकाई खीर मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा, केवल आपको रीड करना है। और एक विषय का 50 रुपये 100 रुपये कोई मायना नहीं है मेरे हिसाब से, और सारे लोग तो 50 रुपये में पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तो अपन भैया नाश्ते कर लोगे उस दिन, जिस दिन पेपर रहेगा उस ये समझो कि उस दिन नाश्ता ही नहीं किया, पता चले कि ये पेपर मैंने बता रहा हूँ ये आ गया पूरा, तो क्या करोगे तुम फिर, ठीक है। चलिए, टेम्पलेट का आपका यहाँ पर आंसर जाएगा पूर्ण निर्धारित फॉर्मेट। व्हाइट इफ टूल का मतलब आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ये मल्टीपल ऑप्शन से आ जाएगा इसका। डेटा अखंडता यानी कि इंटरग्रिटी का आपका लेने वाला है DBSMS। कॉपी Ctrl+C होता है कॉपी के लिए, और समेकित डायलॉग विंडो Alt+D हो गया। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर मैच द कॉलम है, यहाँ से अपन बात करें तो यहाँ पर पहले का आपका रहने वाला है ये, दूसरा आपका जाएगा मल्टीपल ऑप्शंस, तीसरा आपका रहने वाला है यहाँ पर, फोर्थ के अंतर्गत आपका जाएगा Ctrl+C, और फिफ्थ में जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 से इनका सबका सॉल्यूशन वैसे तो आप ढूंढ सकते तो ढूंढ लो बेटा, इसलिए तो कहा मैंने IT का कोर्स खरीद लो, सॉल्यूशन ऑलरेडी डला है। ये प्रश्न रहे आपके सामने, यहाँ भी प्रश्न बता रहा हूँ, 6 मॉडल पेपर दूंगा, एक पेपर से काम नहीं चलने वाला है, कोई असली नकली का धंधा नहीं है अपने पास में, ठीक है। मैं तो मॉडल पेपर दूंगा और डंके की चोट पर कहता हूँ यार कि असली पेपर और मेरे मॉडल पेपर दोनों को मिलाना कौन सा आता है, ठीक है। मेरी जवाबदारी ना यार, मैं जो चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। असली पेपर जब आए ना उसमें मिलान कर लेना, कितना फंसेगा। मेरे बेटे इसे नहीं बताता हूँ फालतू चीजें है ना, वैसे तो मैं आता ही नहीं हूँ मैदान में, और मैदान में आ गया तो वैसे देता हूँ सटासट बिल्कुल कि काम बच्चों का हो जाए प्रॉपर, ठीक है। तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बहुत सारे जिनको विश्वास नहीं है वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, देखना तुम फेक पेपर। तो मेरे दाई जी मैंने असली पेपर एक जगह भी बोला क्या इसमें, बेटा अरे आप लोग उन्हें क्यों जवाब नहीं देते हो जी, मैं ये आश्चर्यचकित रहता हूँ। जो बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट है वो उन बेवकूफों को कमेंट में जवाब तो दे दिया करो, ठीक है। ताकि अरे यार मेरे पास समय नहीं है बेटा, यार बाबू समय की पाबंदी 10th वालों के लिए मॉडल पेपर देना रहता है, 9th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, सबके लिए रहता है ना। आप सभी मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा बेटा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया है, ये 16 हो गया, 17, ये 18 हो गया, 18 के बाद में यहाँ से 19 और ये 20 प्रश्न रहने वाले हैं, आप सब जानते ही हैं ये चीजें तो, ठीक है। तो ये पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया सेट A, इसके बाद में मैं सेट B, C, D, E, F तक आपको सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कराऊंगा। इसका सॉल्यूशन ऐप पर पहले से डला है, नहीं देखा है अभी तो जरूर जाओ जल्दी से आपको परचेज कर लेना है। एक ही विषय IT का कर लो, जो जाके वैसा कर लो बेटा, है ना। चलिए, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।